वैसे मैंने पिछली रेसिपी पराठे की बताई थी, ये भी पराठे की ही है। पर पिछली रेसिपी मैंने बताई थी पनीर और मटर की, ये है चना दाल की। और इसके लिए मैंने चना दाल 2 से 3 घंटों के लिए भिगा कर रखा था। फिर चना दाल को डाल दिया है कुकर में, साथ में एक तेज़ पत्ता, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है, लगभग 1 चम्मच। और पानी भी डाल दे रहा हूँ, लगभग 1.5 कप। फिर उसके बाद कुकर का ढक्कन लगा लो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सीटी आने देना। और जब 2 सीटी आ जाए तब ले लो एक पैन भी। पैन में डाल दो आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च। और फिर ये 3 मसालों को बस पैन में सेक लेना है। इन्हें पैन में सेकने के बाद निकाल लो। और अब इन्हें कूट भी लेना है, मिक्सी में भी इसे घुमा सकते हो, जो भी करना। बस बनाना है इसका पाउडर। फिर इसका पाउडर बनाने के बाद अब इसे निकाल लो। तो ना फिलहाल तो इसे साइड में रख दो। और वो जो कुकर में दाल पकाने के लिए रखा था उसे भी चेक कर लो। तो देखो दाल भी हल्का फुल्का पक चुका है। अब दाल को पानी से अलग कर लो। फिर दाल को छानने के बाद इसे ठंडा होने दो। और तब तक क्या करना है, लेना है 1 कप भर के आटा, जिसमें डालना है थोड़ा सा पानी। और इसी तरह से धीरे धीरे पानी डालकर इसे अच्छी तरह से गूँथ भी लो। और फिर इसे गूँथने के बाद इसे भी साइड में रख दो। और फिर मैंने एक और पैन ले लिया है। पैन में डाल दिया है 2 चम्मच तेल। और तेल गर्म करने के बाद डाल दिया वही मसाले जिन्हें कूट लिया था। और फिर इन्हें पका लो। और जब मसाले अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो इसमें अदरक, हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से इसमें पकने दो। और फिर अदरक हरी मिर्च के पकने के बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच हींग भी। हींग को भी बस मिला लो। और हींग के बाद डाल दे रहा इसमें वही दाल जिन्हें कुकर में पका लिया था। दाल को थोड़ा बहुत ही मिक्स कर लो। फिर डाल दो इसमें आधा चम्मच कलौंजी, टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा चम्मच अजवाइन। थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। और फिर इन्हें भी दाल के साथ गैस का फ्लेम मीडियम पे रखकर अच्छी तरह से मिला लो। थोड़ी देर पकने भी दो। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब इसे निकाल लो। फिर से निकाल कर इन्हें ठंडा भी कर लो। और जो आटा गूँथ लिया था अब उसे निकाल लो। फिर इसका भी बनाना है पेड़ा। तो देखो पेड़ा बनाने के लिए मैंने नॉर्मल वाले पेड़े से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले लिया है। और अब इसे हाथों से इस तरह से फैलाकर बीच में कुछ इस तरह से जगह बना लो। और जगह बनाने के बाद जो फिलिंग तैयार कर लिया था अब बीच में उसे भर लो। तो देखो फिलिंग ज़्यादा मत भरना, लिमिट में ही भरना। फिर इसके बाद अब इसे दोबारा से पेड़े जैसा बना लो। और फिर पेड़े जैसा बनाने के बाद ऊपर से थोड़ा बहुत सूखा आटा डाल दो। और इसे हाथों से फैलाकर अब बेल भी लेना है। तो देखो बेलते वक्त बस एक ही चीज़ का ध्यान देना कि ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, वरना ये फट भी सकता है। फिर से इस तरह से बेलने के बाद अब डाल दो गरम गरम तवे पर। पहले तो दोनों साइड हल्का फुल्का सेक लो। और फिर दोनों साइड पर पलट पलट कर लगा लो घी। और घी लगाने के बाद बस इन्हें अब अच्छी तरह से पका भी लेना है। और जब दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए तब आप इसे निकाल लो। और फिर इन्हें गरम गरम ही खा भी लो, दही, अचार, हरी चटनी, जो भी आपको पसंद है उसके साथ। बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो।